आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1950 में 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का एक अलग स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और तब से लेकर लगे लंबे समय से किसी ने स्थापना दिवस नहीं मनाया। तब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में जिनको जिम्मेदारी मिली, तब से लगातार पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ, गौरव के साथ और जनपद में, प्रदेश में जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब का चित्रण, प्रकाशन, प्रचार, उन सब लोगों को जोड़ना, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हो, ऐसे सब कृषकों को, बालिकाओं को, पुलिसकर्मियों को, किसानों को, सबको प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा आज इस दिवस पर होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ लखनऊ से किया और मुजफ्फरनगर में मुझे भी उन्होंने अवसर दिया यहाँ पर आने का। मैं सभी जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। और हमारा प्रदेश लगातार उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। देश लगातार प्रगति कर रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को अच्छा उनकी कृषि का भुगतान मिल रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार सड़कें, 24 घंटे बिजली, किसानों को लगातार पानी, निःशुल्क जल उनकी खेती के लिए, और कुंभ का महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है वो भी इसी बीच में है। मैं महाकुंभ की भी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उन सबको महाकुंभ में आने की आमंत्रित। मंत्री जी, 2018 के पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश क्या कहेंगे? 2017 देखिए, मीडिया इसको अच्छी तरह जानता है कि 2017 से पहले जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, समाजवादी पार्टी सरकारें थी, बसपा की सरकारें थी, इस प्रकार के आयोजन कभी आपने देखे नहीं होंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने वाले, महिलाओं को, बेटियों को प्रोत्साहित करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको प्रोत्साहित करने वाले। एक ही साम्राज्य था, गुंडागर्दी का साम्राज्य, लूटो, बांटो और खाओ, केवल यही मंत्र था। और उसी को लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण, जनता का दोहन, महिलाओं का अपमान, किसानों को अपमान। किसान अपने खेत में गन्ना जलाने का काम करते थे, उनको उचित मूल्य मिलता नहीं था, गन्ने की फैक्ट्रियाँ बंद थी, लगातार उनको बेच दिया गया, सस्ते मूल्य पर नीलाम कर दिया गया। शराब के ठेकेदार सरकार चलाया करते थे। आज उत्तर प्रदेश बदलता उत्तर प्रदेश है, लगातार आगे बढ़ रहा है, देश की प्रगति हो रही है। अब पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान आज नंबर 2 पर है और बहुत शीघ्र हम नंबर 1 पर पहुंचने वाले। मंत्री जी, दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली में चुनाव है, आप भी प्रचार में गए थे। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक सेवक के रूप में, काम के रूप में लगाया है। मेरे पास भी एक जनपद है जिसको चांदनी चौक जिला है, 5 विधानसभा वहाँ हैं। अब पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की पूरे परिश्रम के साथ वहाँ लगी है। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को बिल्कुल नरक बनाने का, क्षमा चाहूँगा, दिल्ली को जिस प्रकार से नरक बनाने का काम किया है, और लगातार वहाँ के क्लस्टर्स, वहाँ के गरीब लोग, उनको पानी की सुविधा नहीं है, गटर की सप्लाई नहीं है, लगातार गंदगी के अंबार लगे हैं। तो मुझको लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत नाराज़ है और इस बार परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ पर बने, ऐसा हमको भरोसा। मंत्री जी, गंगा एक्सप्रेस वे से मुजफ्फरनगर और हरिद्वार को जोड़ने की मांग आपने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने मैंने रखा है। हम सब जानते हैं कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस की घोषणा भी हो चुकी है, काम शीघ्र हो गया है और बहुत जल्दी से काम पूरा हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में थी तो मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि गंगा एक्सप्रेस वे जानी अगर गंगा से स्टार्ट नहीं होगा तो मुझको लगता है उसका नाम अधूरा रह जाएगा। और गंगा हरिद्वार से शुरू होती है, हरिद्वार शुरू होकर प्रयागराज, उसके बाद फिर आगे समुद्र तक जाती है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने मौखिक सहमति उसके ऊपर दी है। उन्होंने कहा है कि इसका प्रोजेक्ट हम बनवाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी जी से भी हमारी बातचीत हुई है, उनसे मैंने निवेदन किया है तो हरिद्वार का क्षेत्र उत्तराखंड की सरकार बनाए, बाकी उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार बनाए। और जब ये गंगा एक्सप्रेस वे हरिद्वार से शुरू होकर प्रयागराज और पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों के साथ मिलेगा, तभी इसका नाम भी सार्थक होगा और उसका लाभ भी होगा। क्योंकि उत्तराखंड से जो लोग आते हैं, चारों धाम की यात्रा करके लोग आते हैं, तो जब गंगा एक्सप्रेस पर चढ़ेंगे तो उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, सड़कों पे उनको परेशानी नहीं होगी, डीजल पेट्रोल कम लगेगा और कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने मौखिक सहमति इसकी दी है, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, एक सिटी जी करके कोचिंग सेंटर है, वो बंद हो गया।